नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अमल की एकादशी की पूरी कथा। ये कथा पुराणों में वर्णित है और इसे सुनने मात्र से सभी पापों का नाश होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पवित्र कथा। पृष्ठभूमि श्री युधिष्ठिर जी और भगवान कृष्ण का संवाद। बहुत समय पहले की बात है, जब पांडवों का राज्य था। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है और इसकी विधि क्या है? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। फाल्गुन शुक्ल एकादशी का नाम है अमल की एकादशी। ये सभी एकादशियों में बहुत ही पवित्र और पुण्यदायक है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि इस पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। राजा वैद्यनाथ की कहानी कथा की शुरुआत। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे युधिष्ठिर, मैं आपको एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में वैदेश नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में राजा वैद्यनाथ राज्य करते थे। वे बहुत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा पालक राजा थे। उनकी प्रजा बहुत सुखी थी। राजा वैद्यनाथ भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे नियमित रूप से सभी व्रत और त्योहार मनाते थे। उनके राज्य में चारों ओर धर्म का प्रचार था। राज्य में आई समस्या। एक समय ऐसा आया कि राजा के राज्य में अचानक अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं और लोग बीमार होने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। प्रजा दुखी हो गई। राजा बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, पंडितों से सलाह ली, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। राजा रात दिन इस चिंता में डूबे रहते कि कैसे मेरी प्रजा को इस संकट से बचाया जाए। नारद मुनि का आगमन दैवीय सहायता। एक दिन की बात है। राजा अपने महल में बैठे हुए चिंतित थे। तभी अचानक वहां देवर्षि नारद जी प्रकट हुए। नारायण नारायण, नारद मुनि ने प्रवेश करते हुए कहा। राजा ने तुरंत उठकर नारद जी का स्वागत किया, उन्हें आसन दिया और उनके चरण छुए। फिर राजा ने अपनी सारी समस्या नारद मुनि को बताई। नारद मुनि अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान गए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। समाधान। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। इस दिन को अमल की एकादशी कहते हैं। तुम और तुम्हारी प्रजा इस दिन व्रत रखो, आंवला के पेड़ की पूजा करो और भगवान विष्णु की आराधना करो। इससे तुम्हारे राज्य की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। राजा ने पूछा, हे महर्षि, इस व्रत की विधि क्या है? व्रत विधि। नारद जी ने बताया, हे राजन, सुनो ध्यान से। दशमी के दिन से ही तैयारी शुरू कर दो। एक बार भोजन करो और सात्विक आहार लो। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, फिर आंवला के पेड़ के नीचे जाओ। पेड़ की जड़ में गंगाजल चढ़ाओ। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल और नैवेद्य से पूजा करो। आंवला के पेड़ के चारों ओर परिक्रमा करो और भगवान विष्णु का ध्यान करो। इस दिन पूर्ण उपवास रखो। अगर संभव न हो तो फलाहार कर सकते हो। रात्रि में भगवान की कथा सुनो और भजन कीर्तन करो। द्वादशी के दिन उचित समय पर पारण करो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। आंवला का दान करो। राजा का व्रत और फल। व्रत का आयोजन। राजा वैद्यनाथ ने नारद मुनि के बताए अनुसार पूरी तैयारी की। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि आने वाली अमल की एकादशी को सभी लोग व्रत रखें। एकादशी का दिन आया। राजा ने सुबह उठकर स्नान किया, स्वच्छ धवल वस्त्र पहने। फिर वे आंवला के पेड़ के पास गए। राजा ने बड़े विधि विधान से आंवला के पेड़ की पूजा की। पेड़ के नीचे एक सुंदर मंडप बनाया गया। वहां भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई। पूरे राज्य में भक्ति का माहौल था। सभी लोग व्रत रख रहे थे। मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहे थे। आंवला के पेड़ों को सजाया गया। राजा ने पूरे दिन उपवास किया। रात में कथा पूजन किया। अगले दिन द्वादशी को विधिवत पारण किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। गरीबों में आंवला और अन्न का दान किया। चमत्कार और फल। दैवीय कृपा। अमल की एकादशी के व्रत के बाद अद्भुत चमत्कार हुआ। अचानक आकाश में बादल छा गए। मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी धरती हरी भरी हो गई। नदियां तालाब भर गए। राज्य में जो बीमारियां फैली थीं, वे सब दूर हो गईं। लोग स्वस्थ हो गए। खुशहाली लौट आई। राजा और प्रजा बहुत प्रसन्न हुए। सभी ने भगवान विष्णु और आंवला के पेड़ का धन्यवाद किया। नारद मुनि फिर से प्रकट हुए और बोले, हे राजन, देखा आपने, अमल की एकादशी के व्रत का क्या प्रभाव है। जो भी इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। राजा वैद्यनाथ ने नारद मुनि को प्रणाम किया और कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य और प्रजा का कल्याण हुआ। मैं जीवन भर इस व्रत को करता रहूंगा।
उसके बाद से राजा वैद्यनाथ हर साल अमल की एकादशी का व्रत करते रहे। उनका राज्य सुख समृद्धि से भरा रहा। अंत में उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। आंवला का महत्व, पौराणिक मान्यता। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, अब मैं आपको बताता हूँ कि आंवला का पेड़ इतना पवित्र क्यों है। पुराणों में कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत निकला था। उस अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। जहां जहां ये बूंदें गिरी वहां आंवला के पेड़ उगाए। इसलिए आंवला को अमृत फल भी कहा जाता है। इसमें असीम औषधीय गुण है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। आंवला के पेड़ में ब्रह्मा जी की जड़ों में, विष्णु जी तने में, रुद्र, शिव जी शाखाओं में और सभी देवी देवता पत्तों और फलों में निवास करते हैं। इसलिए अमल की एकादशी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा करना सभी देवताओं की पूजा के समान है। व्रत का महात्म्य, व्रत के फल। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, अमल की एकादशी के व्रत के अनेक फल हैं। पापनाश, इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। चाहे जाने अनजाने में कोई भी पाप किया हो, सब धुल जाते हैं। स्वास्थ्य लाभ, आंवला स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इस दिन व्रत रखने और आंवला का सेवन करने से शरीर रोगमुक्त होता है। धन समृद्धि, यह व्रत धन और समृद्धि देने वाला है। घर में सुख शांति बनी रहती है। पितृ मुक्ति, इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मुक्ति मिलती है। मोक्ष प्राप्ति, सबसे बड़ा फल यह है कि इस व्रत को करने वाले को अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। दान का महत्व, इस दिन आंवला दान करना बहुत पुण्यदायक है। कहा जाता है कि अमल की एकादशी को एक आंवला दान करना पूरे साल दान करने के बराबर है। इसके अलावा अन्न, वस्त्र, गाय और सोने का दान भी किया जा सकता है। कथा का समापन, भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यह है अमल की एकादशी की महिमा। जो भी इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे केशव, आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई। मैं और मेरे भाई हर साल इस व्रत को करेंगे। कथा सुनने का फल, पुराणों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसे व्रत करने के समान ही पुण्य मिलता है। इसलिए आप इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस पवित्र कथा का लाभ ले सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स। राधे राधे।